हो गया। ठीक। प्रिय भैयाओं, अगले टर्न में आप लोग हरिवंश राय बच्चन की पहली कविता आत्मपरिचय का अध्ययन किया था। उनकी दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहली कविता में कवि अपना परिचय देते हुए बता रहा था कि जीवन में सब कुछ धन दौलत ही नहीं है। भौतिक सुख सुविधाओं के अलावे व्यक्ति को अपने निजी प्रेम, ईमानदारी, निष्ठा, इन सब चीज़ों को भी अपनाना चाहिए। लेकिन इस दूसरी कविता में कवि जीवन की निस्सारता का वर्णन किया है। कवि को लगता है कि जीवन कितना अर्थहीन है, उसके बारे में कवि वर्णन करता है। इसको जरा आप लय से पढ़ेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरे कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन बिकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल कर तापथ को भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रिय भैयाओं, इस पूरी कविता में जो कठिन शब्द हैं, मंजिल, मंजिल लक्ष्य को कहा जाता है, पथ रास्ता, प्रत्याशा माने आशा, नीड़ घोंसले को कहते हैं, पक्षियों के रहने का जो घर होता है, विकल माने बेचैन, शिथिल माने कमजोर। इस कविता का भाव है, कवि ये बता रहा है, कवि कहता है कि जैसे यह जीवन क्षणिक है, जैसे जब व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो उसके लिए कोई न कोई लक्ष्य है, किसी न किसी काम को पूरा करने के लिए उसका जन्म हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लक्ष्य को पाने में इतनी देरी हो जाती है कि यह जीवन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाता है। कभी इस बेचैनी में है, कहता है कि हमारे जीवन का जो दिन है, जो समय है, वो बहुत जल्दी व्यतीत हो रहा है, बहुत जल्दी अपने समापन की ओर, अपने अस्ताचल की ओर जा रहा है। ऐसी दशा में वो सोचता है कि कहीं ऐसा न हो कि मैं लक्ष्य पर चलते चलते पहले ही मेरा जीवन समाप्त हो जाए और लक्ष्य भी न मिल पाए। यह सोच करके वह अपने रास्ते में बहुत तेज़ी से चलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, वो सोचता है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए और मैं अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाऊँ। इसलिए वो बहुत तेज़ी के साथ अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, वहाँ तक जाना चाहता है। प्रिय भैया, यह सोच थका दिन का पंथी भी, ऐसा सोच करके कि कहीं रास्ते में ही मेरे जीवन का अंत न हो जाए, कहीं लक्ष्य पाने से पहले ही ये मेरा जीवन समाप्त न हो जाए, इसलिए वो बहुत तीव्रता के साथ अपने लक्ष्य को छूने की चाहत में दौड़ रहा है। और ऐसा सोच करके वो थका हारा
राहगीर जल्दी जल्दी चलता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। आगे कवि अपनी बात को उदाहरण के द्वारा पुष्ट करने के लिए उदाहरण दे रहा है कि जैसे पक्षी दिन के उजाले में घोंसले से निकलकर बाहर जाती है और दिन भर दाना चुनने के बाद दाना चुग कर जब वो घर की ओर लौटती है तो उसको लगता है कि मैं ये दाना लेकर के जल्दी से अपने घोंसले में पहुंच जाऊं, क्यों कि मेरे बच्चे सुबह से ही मेरी राह देख रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी बच्चे आशा भरी दृष्टि से उसकी राह देखते हैं। वो चाहते हैं कि उसकी माँ कब जल्दी घर आ जाए और उसे भी दाना मिल जाए। इस आशा में वो घोंसले से बाहर बार बार झांकते रहते हैं। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, ऐसा सोच करके पक्षियों के पैर में भी, पंख में भी तेजी आ जाती है, चंचलता आ जाती है। वो बहुत तीव्रता के साथ, शीघ्रता के साथ अपने घोंसले की तरफ वापस लौटना चाहती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्यों कि उसकी भी जीवन का, उसका भी समय बहुत तेजी के साथ बीतता हुआ नजर आता है। इसलिए उसके बच्चे कहीं भूखे सो न जाए, रात न हो जाए घोंसले तक पहुंचने में उसे, और उसके बच्चे रात देखते देखते कहीं सो न जाए, इसलिए वो अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए बहुत जल्दी से घोंसले में लौटना चाहते हैं। लेकिन आगे कवि कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि कहता है कि दुनिया में सबके चाहने वाले हैं, पक्षी को भी उसके बच्चे चाहने वाले हैं जो उसकी राह देखते रहते हैं, लेकिन कवि को लगता है कि उसको इस दुनिया में कोई चाहने वाला नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मैं किसके लिए बेचैन हूँ, मैं किसके लिए अपने जीवन में तेजी लाऊं, शीघ्रता से मैं कोई काम करूं। कहता है कि इस दुनिया में मेरे लिए तो कोई है नहीं, मेरी राह तो कोई देखने वाला है नहीं, मुझसे मिलने के लिए कोई बेचैन नहीं है, मैं किसके लिए चंचल हूं, अर्थात अपने जीवन में तेजी लाऊं। यह प्रश्न शिथिल करता पथ को, कभी जब यह सोचता है कि ये दुनिया तो मेरे लिए अर्थहीन है, मेरे लिए कोई नहीं है, मैं किसके लिए तेजी से चलूं, किसके लिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए शीघ्रता दिखाऊं, यह सोच करके उसके मन में निराशा जगती है और उसके अंदर कमजोरी का आभास होता है। वो पथ पर जल्दी चलने की अपेक्षा और निराश होकर के, हताश होकर के, थके हारे मन से चलने लगता है। भरता उर में भी होता है, लेकिन उसके हृदय में बेचैनी रहती है। वो चाहता है कि मेरा भी कोई अपना होता तो उसके लिए मैं भी जल्दी से अपने लक्ष्य को पाता और उस लक्ष्य को उसे दिखलाता, लेकिन ऐसा कोई इस दुनिया में नहीं है। इसलिए वो थके हारे मन से इस जीवन रूपी रास्ते पर चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसका भी समय बहुत जल्दी जल्दी समाप्त होने लगता है। उसके भी जीवन का जो समय है अस्तगामी सूर्य की तरह से वो भी धीरे धीरे ढलने लगता है। प्रिय भैयाओं, इसमें कवि ये बताना चाहता है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य पाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की प्रेरणा होती है, किसी न किसी व्यक्ति का सहयोग होता है उसके जीवन में, तभी उसके जीवन में कोई न कोई शीघ्रता रहती है उस लक्ष्य को पाने के लिए। अगर नहीं है तो उसका जीवन अर्थहीन है, निसार है, उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। क्यों? इस दुनिया में जितने भी हैं, जो भी दिखाई देते हैं, सबके कोई न कोई इस दुनिया में चाहने वाले हैं, जिसके लिए वो इस धराधाम पर आने के बाद कर्म करते हैं, उसे पा करके अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करेंगे। धन्यवाद।